बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा डर था। उसे बचपन से सिखाया गया था कि अगर रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे नहीं जाना चाहिए। लोग कहते थे कि ऐसा होने पर जान तक जा सकती है, कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। एक दिन वह आदमी किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा था। सुबह का समय था, रास्ता सुनसान था। जैसे ही वह थोड़ी दूर चला, अचानक एक काली बिल्ली सामने से आई और उसका रास्ता काट कर चली गई। वह तुरंत रुक गया। उसके भीतर बचपन की सारी बातें जाग उठी। उसे याद आया कि लोगों ने कहा था, अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाओ, वरना अनर्थ हो सकता है। वह सड़क के किनारे खड़ा हो गया और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वहां से एक बूढ़ा साधु गुजर रहा था। उसने देखा कि आदमी रास्ते में खड़ा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। साधु ने पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आदमी बोला, अभी अभी बिल्ली रास्ता काट कर गई है, मैं आगे नहीं जा सकता। अगर गया तो कुछ बुरा हो सकता है। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हें किसने बताया कि बिल्ली के रास्ता काटने से तुम्हारी जान जा सकती है? आदमी बोला, बचपन से सब यही कहते आए हैं, मेरे माता पिता, गांव के लोग सभी। साधु ने कहा, तो इसका मतलब तुमने खुद कभी अनुभव नहीं किया, सिर्फ सुनी हुई बातों पर विश्वास किया है। आदमी चुप हो गया। साधु ने फिर कहा, सोचो, अगर बिल्ली के रास्ता काटने से किसी की जान जा सकती है तो सबसे ज्यादा खतरे में तो बिल्ली ही होनी चाहिए, क्योंकि वह दिन में न जाने कितने लोगों के रास्ते काटती है। आदमी थोड़ा हंस पड़ा। साधु ने कहा, डर का जन्म सच्चाई से नहीं होता, डर का जन्म अज्ञान से होता है। जब आदमी बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेता है, तब वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है। फिर साधु ने उसे एक और बात समझाई। मनुष्य का मन बहुत कमजोर होता है। अगर तुम मान लो कि कुछ बुरा होने वाला है तो तुम्हारा मन डर से भर जाएगा। उस डर में तुम गलत फैसले कर सकते हो, गलती कर सकते हो, और फिर सचमुच कोई दुर्घटना हो सकती है। तब तुम कहोगे, देखो, बिल्ली रास्ता काट गई थी, इसलिए ऐसा हुआ, जबकि असल कारण तुम्हारा डर था। आदमी ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, सच्चा बुद्धिमान वह नहीं है जो हर परंपरा को मान ले। सच्चा बुद्धिमान वह है जो हर बात को जागरूकता से देखता है। अगर कोई बात सच है तो उसे अनुभव से जानो, और अगर वह सिर्फ अंधविश्वास है तो उसे छोड़ दो। फिर साधु ने आगे कदम बढ़ाया और उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से बिल्ली गुजरी थी। कुछ भी नहीं हुआ। आदमी यह देखकर चकित रह गया। वह भी धीरे धीरे साधु के पीछे चलने लगा। चलते चलते साधु ने कहा, जीवन में सबसे बड़ा डर वही होता है जो हमने खुद बनाया होता है। बिल्ली, ग्रह, नक्षत्र, दिन, तारीख, ये सब बहाने हैं। असली कैद हमारे मन की है। उस दिन उस आदमी को पहली बार समझ आया कि जीवन को डर से नहीं, जागरूकता से जीना चाहिए। उसके बाद जब भी बिल्ली उसका रास्ता काटती, वह मुस्कुरा देता और आगे बढ़ जाता, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, जीवन को अंधविश्वास नहीं चलाते, जीवन को हमारी चेतना चलाती है। उस आदमी के भीतर उस दिन एक छोटा सा परिवर्तन शुरू हुआ। पहले वह हर बात को बिना सोचे मान लेता था, लेकिन अब उसके भीतर एक सवाल पैदा हो गया था। वह सोचने लगा, क्या सच में दुनिया इतनी खतरनाक है, या मेरा मन ही डर बना रहा है? साधु धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था और वह आदमी उसके साथ चलने लगा। चलते चलते उसने पूछा, अगर बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता
तो लोग इतने सालों से ऐसा क्यों मानते हैं? साधु ने कहा, क्योंकि मनुष्य को डर पसंद है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। डर के साथ जीना आसान है, क्योंकि डर में आदमी सोचता नहीं, बस मान लेता है। फिर उसने एक उदाहरण दिया। मान लो रात के अंधेरे में तुम जंगल से गुजर रहे हो। अचानक कहीं से आवाज आती है। तुम्हारा मन तुरंत कहता है यहाँ भूत है, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि हवा से पत्ते हिल रहे हों। लेकिन मन को सच्चाई नहीं चाहिए, उसे कहानी चाहिए। आदमी ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, मनुष्य ने हजारों सालों में बहुत सारी कहानियां बना ली हैं। कहीं बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाओ, कहीं छींक आ जाए तो मत जाओ, कहीं कोई शब्द सुन लो तो यात्रा रोक दो। धीरे धीरे ये कहानियां इतनी पुरानी हो गईं कि लोग उन्हें सच समझने लगे। आदमी बोला, तो क्या हमारे बुजुर्ग गलत थे? साधु मुस्कुराया। उसने कहा, गलत या सही का सवाल नहीं है। वे भी अपने समय की समझ से जी रहे थे। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम बिना समझे हर पुरानी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर साधु थोड़ी देर रुका और बोला, जीवन बदलता रहता है, लेकिन मनुष्य का मन पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाता है। यही कारण है कि मन में अंधेरा बना रहता है। चलते चलते वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। साधु ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस नदी को, यह हर पल बह रही है। अगर नदी भी अतीत को पकड़ लेती तो वह सड़ जाती, लेकिन वह हर पल नया पानी लेकर आगे बढ़ती है, इसलिए वह जीवित है। फिर उसने आदमी की ओर देखकर कहा, मनुष्य को भी नदी जैसा होना चाहिए। हर अनुभव से सीखो, लेकिन उसे बोझ बनाकर मत रखो। आदमी के भीतर कुछ धीरे धीरे खुलने लगा था। वह बोला, लेकिन डर अपने आप आ जाता है, उसे कैसे रोका जाए? साधु ने कहा, डर को रोको मत, उसे समझो। फिर उसने समझाया, जब डर आए तो तुरंत भागो मत। थोड़ी देर रुककर देखो कि डर कहाँ से आ रहा है। क्या वह किसी वास्तविक खतरे से पैदा हुआ है या सिर्फ तुम्हारे मन की कल्पना है? आदमी ने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन के बहुत से डर सिर्फ कल्पनाएं थे। साधु ने आगे कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने मन को देखना नहीं चाहता। वह बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन उस आदमी के भीतर अब एक नई जागरूकता जन्म ले रही थी। पहले वह हर बात को मान लेता था, लेकिन अब उसके भीतर देखने की क्षमता पैदा हो रही थी। चलते चलते उसने साधु से एक और सवाल पूछा, अगर अंधविश्वास गलत है तो लोग इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अंधविश्वास आदमी को झूठी सुरक्षा देते हैं। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, जब आदमी डरता है तो उसे किसी सहारे की जरूरत होती है। कभी वह ताबीज पहन लेता है, कभी किसी दिन को शुभ या अशुभ मान लेता है, कभी किसी जानवर से डरने लगता है। इन सब से उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षा सच नहीं होती। यह सिर्फ मन का धोखा होता है। आदमी ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, सोचो, अगर बिल्ली के रास्ता काटने से ही किसी की जान जा सकती हो तो दुनिया में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्ली को यह पता ही नहीं कि किसका रास्ता काटना है और किसका नहीं। आदमी मुस्कुरा दिया। अब उसे समझ आने लगा था कि वह कितनी छोटी छोटी बातों से डरता रहा है। थोड़ी देर बाद साधु ने एक और गहरी बात कही, डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां समझ नहीं होती, और जहां समझ आ जाती है वहां डर अपने आप खत्म हो जाता है। फिर उसने उदाहरण दिया, जब बच्चा छोटा होता है तो अंधेरे से डरता है,
उसे लगता है कि अंधेरे में भूत है, लेकिन जब वह बड़ा होता है और समझ आता है कि अंधेरे में कुछ नहीं है, तो उसका डर खत्म हो जाता है। आदमी ने सिर हिलाया। साधु बोला, मनुष्य के जीवन में भी यही होता है। बहुत से डर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। अब रास्ता एक जंगल से होकर गुजर रहा था। पेड़ों की छाया जमीन पर पड़ रही थी और हवा धीरे धीरे चल रही थी। साधु ने पेड़ों की ओर देखते हुए कहा, प्रकृति में कहीं भी अंधविश्वास नहीं है। पेड़ नहीं सोचते कि आज का दिन अशुभ है, इसलिए सूरज की रोशनी नहीं लेंगे। नदी नहीं सोचती कि आज बिल्ली रास्ता काट गई है, इसलिए बहना बंद कर दे। फिर वह आदमी की ओर मुड़ा और बोला, सिर्फ मनुष्य ही है जिसने अपने चारों ओर डर और मान्यताओं का जाल बना लिया है। आदमी के मन में गहरा मौन उतरने लगा। वह पहली बार अपने जीवन को जैसे बाहर से देख रहा था। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने सिर्फ डर की वजह से अपने फैसले बदल दिए थे। कितनी बार वह बिना कारण रुक गया था। साधु ने धीरे से कहा, जीवन को समझने के लिए सबसे पहले अपने मन को देखना पड़ता है। मन ही डर बनाता है, मन ही भ्रम बनाता है, और वही मन फिर उनसे डरता भी है। फिर उसने एक बहुत गहरी बात कही, जब तुम अपने मन को देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे अलग हो, तुम केवल देखने वाले हो। आदमी के भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल रहा था। अब उसे महसूस होने लगा था कि उसका जीवन अब तक आदतों और डर से चल रहा था। साधु ने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य जाग जाता है उस दिन अंधविश्वास अपने आप गिर जाते हैं। उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वे खुद ही खत्म हो जाते हैं। सूरज अब आसमान में और ऊपर आ चुका था। चारों ओर रोशनी फैल गई थी। साधु ने चलते चलते आखिरी बात कही, जीवन को डर के साथ मत जियो, जीवन को जागरूकता के साथ जियो। डर तुम्हें छोटा बना देता है, लेकिन जागरूकता तुम्हें स्वतंत्र कर देती है। आदमी कुछ देर तक चुप चलता रहा। अब उसके भीतर एक गहरी शांति थी, और उस दिन के बाद उसने तय किया कि वह जीवन को पुराने डर और अंधविश्वासों के सहारे नहीं जिएगा। वह हर चीज को समझने की कोशिश करेगा, देखेगा, अनुभव करेगा, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब मनुष्य अपने ही बनाए डर से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। वह आदमी साधु के साथ चलता रहा। रास्ता लंबा था, लेकिन अब उसके भीतर पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि उसके भीतर सवालों की एक नई आग जल उठी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, अगर अंधविश्वास गलत हैं, तो मनुष्य उन्हें पकड़कर क्यों बैठा रहता है? साधु ने कहा, क्योंकि मनुष्य को सत्य से ज्यादा आदतें प्रिय होती हैं। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, सत्य हमेशा नया होता है, लेकिन आदतें पुरानी होती हैं, और मनुष्य को पुरानी चीजों से लगाव होता है क्योंकि वे उसे परिचित लगती हैं। आदमी ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, मान लो कोई आदमी सालों से अंधेरे कमरे में रह रहा है। अगर अचानक उसे बाहर की तेज रोशनी में लाया जाए तो उसकी आंखें चुभने लगेंगी। वह फिर से अंधेरे में भागना चाहेगा। उसी तरह जब मनुष्य के सामने सच्चाई आती है तो उसका मन घबरा जाता है। आदमी ने पूछा, तो क्या सच्चाई से डरना स्वाभाविक है? साधु मुस्कुराया, शुरू में हाँ, क्योंकि सच्चाई तुम्हारी पुरानी मान्यताओं को तोड़ देती है, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तब वही सच्चाई तुम्हें मुक्त कर देती है। चलते चलते वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा बहुत शांत थी, पत्तों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। साधु ने कहा,
मनुष्य का मन एक कहानीकार है। वह हर चीज के बारे में कहानी बना लेता है। अगर किसी दिन किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और उसी दिन बिल्ली ने उसका रास्ता काटा हो, तो लोग तुरंत कह देंगे, देखो, बिल्ली की वजह से हुआ। फिर साधु ने कहा, लेकिन अगर हजारों बार बिल्ली रास्ता काटे और कुछ भी न हो, तो कोई उसे याद नहीं रखता। मनुष्य का मन केवल वही याद रखता है जो उसके डर को सही साबित करता है। आदमी अब धीरे धीरे समझने लगा था। साधु ने कहा, अंधविश्वास का सबसे बड़ा आधार है अज्ञान और डर, और इन दोनों को खत्म करने का एक ही तरीका है, जागरूकता। आदमी ने पूछा, जागरूकता कैसे आती है? साधु ने जवाब दिया, देखने से, बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने से। फिर उसने समझाया, जब भी तुम्हारे मन में कोई डर आए, उसे तुरंत मत मान लो, बस उसे देखो, जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, बहुत समय पहले उस आदमी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। साधु के साथ चलते चलते उसके भीतर जैसे एक नई आंख खुल रही थी। पहले वह बाहर की चीजों को देखता था, लेकिन अब वह अपने मन को देखने लगा था। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, अगर डर केवल मन में है, तो फिर यह इतना शक्तिशाली क्यों लगता है? साधु धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मनुष्य ने कभी अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। जिस चीज को तुम समझते नहीं, वही तुम्हें बहुत बड़ी लगती है। फिर उसने एक छोटा सा उदाहरण दिया। जब कोई बच्चा पहली बार अपनी परछाई देखता है, तो कई बार डर जाता है। उसे लगता है कि कोई और उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है कि यह तो उसकी ही छाया है, उसका डर खत्म हो जाता है। साधु ने कहा, जीवन के बहुत से डर भी ऐसे ही हैं। वे असली नहीं होते, वे सिर्फ हमारी छाया होते हैं। आदमी बहुत ध्यान से सुन रहा था। अब उसे महसूस होने लगा था कि उसका पूरा जीवन डर की छोटी छोटी दीवारों से घिरा हुआ था। साधु ने आगे कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि दुनिया में खतरे हैं। समस्या यह है कि वह हर जगह खतरा देखने लगता है। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, जब मन डर से भरा होता है, तो वह हर चीज को गलत ढंग से देखता है। जैसे अंधेरे में रस्सी भी सांप लगने लगती है। आदमी के मन में जैसे कोई बात गहराई तक उतर गई। कुछ देर वे दोनों मौन में चलते रहे। फिर साधु ने कहा, जागरूकता का अर्थ है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे हैं, न कि वैसा जैसा तुम्हारा डर उन्हें बना देता है। रास्ते में थोड़ी दूर पर कुछ लोग खड़े थे। वे आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि आज का दिन अशुभ है, इसलिए काम शुरू नहीं करना चाहिए। साधु ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, देखो, यही मनुष्य की आदत है। जब वह अपने भीतर डर से भरा होता है, तो वह दिन, तारीख, ग्रह, नक्षत्र, जानवर, संकेत, हर चीज में अशुभता ढूंढने लगता है। फिर उसने कहा, लेकिन जीवन इतना जटिल नहीं है जितना मनुष्य ने बना दिया है। जीवन बहुत सरल है। आदमी ने पूछा, सरल कैसे? साधु ने उत्तर दिया, सरल इसलिए क्योंकि जीवन केवल इस क्षण में है। इस क्षण में अगर तुम जाग रहे हो तो सब ठीक है, और अगर तुम सोए हुए हो तो हर जगह समस्या है। हवा अब ठंडी होने लगी थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, प्रकृति को देखो,
सूरज हर दिन उगता है, हर दिन ढलता है। कभी वह यह नहीं सोचता कि आज का दिन शुभ है या अशुभ। फिर उसने कहा, प्रकृति में केवल प्रवाह है, सिर्फ मनुष्य ने अपने मन में रुकावटें बना ली हैं। आदमी अब बहुत शांत हो गया था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो डर था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। साधु ने आखिरी बात कही, याद रखना, जिस दिन तुम अपने मन को देखने लगते हो उसी दिन तुम्हारी आज़ादी शुरू हो जाती है, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि डर बाहर नहीं है, डर केवल एक विचार है। सूरज अब डूबने के करीब था, आकाश लाल हो गया था। साधु आगे बढ़ गया। आदमी कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसका पुराना जीवन धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और एक नया जीवन उसके सामने खुल रहा है। अब अगर कभी बिल्ली उसका रास्ता काटती तो वह रुकता नहीं था, वह बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, डर अज्ञान का अंधेरा है और जागरूकता उस अंधेरे में जलने वाला दीपक है। बहुत समय पहले की बात है, उस आदमी के भीतर अब धीरे धीरे एक नई समझ पैदा हो रही थी। पहले उसका जीवन डर से चलता था, लेकिन अब वह देखने लगा था कि डर असल में उसके अपने मन की ही रचना है। साधु आगे चल रहा था। रास्ता शांत था, दूर दूर तक खेत फैले हुए थे और हवा बहुत धीमे बह रही थी। कुछ देर बाद आदमी ने फिर पूछा, अगर डर मन का ही बनाया हुआ है तो मन उसे बार बार क्यों पैदा करता है? साधु ने कहा, क्योंकि मन को सुरक्षा चाहिए और जब असली सुरक्षा नहीं मिलती तो वह नकली सुरक्षा बना लेता है। फिर उसने समझाया, मान लो कोई आदमी समुद्र में है और उसे तैरना नहीं आता। वह किसी लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है, भले ही वह लकड़ी उसे किनारे तक न पहुंचा पाए, लेकिन उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है। साधु ने कहा, अंधविश्वास भी उसी लकड़ी के टुकड़े की तरह है। वे हमें सच्ची सुरक्षा नहीं देते, लेकिन हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम सुरक्षित हैं। आदमी अब बहुत ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, मनुष्य का मन हमेशा भविष्य से डरता है। उसे पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, इसलिए वह छोटी छोटी बातों में संकेत ढूंढने लगता है। फिर उसने कहा, अगर रास्ते में बिल्ली मिल जाए तो वह सोचता है यह कोई संकेत है। अगर किसी ने छींक दिया तो वह सोचता है यह भी कोई संकेत है। अगर कोई शब्द सुन लिया तो वह मान लेता है यह शुभ है या अशुभ है। साधु थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन संकेतों से नहीं चलता, जीवन चेतना से चलता है। आदमी ने पूछा, चेतना से कैसे? साधु ने कहा, जब तुम पूरी जागरूकता के साथ जीते हो तो तुम्हारे फैसले डर से नहीं, समझ से निकलते हैं, और समझ से लिया गया हर कदम सही दिशा में जाता है। रास्ते में अब एक छोटा सा गांव दिखाई देने लगा था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खेत में काम कर रहा था, कोई पानी भर रहा था। साधु ने उन लोगों की ओर देखते हुए कहा, देखो, दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं। वे वही मानते हैं जो उन्हें बचपन से सिखाया गया है। वे कभी रुककर यह नहीं पूछते कि जो मैं मान रहा हूं वह सच भी है या नहीं। फिर उसने आदमी की ओर देखा और बोला, लेकिन जिस दिन यह सवाल पैदा हो जाता है उसी दिन आदमी की असली यात्रा शुरू हो जाती है। आदमी ने धीरे से कहा, तो क्या सच्चाई पाने के लिए सवाल करना जरूरी है?
साधु मुस्कुराया। हाँ, सवाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है देखना। फिर उसने कहा, बहुत समय पहले की बात है। उस दिन की घटना के बाद उस आदमी के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो गई थी। बाहर से वह वही आदमी था, वही रास्ते, वही गांव, वही लोग, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगा था। वह अब हर छोटी छोटी बात को ध्यान से देखने लगा था। एक दिन वह फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक फिर एक बिल्ली आई और उसके सामने से निकल गई। पहले होता तो वह तुरंत रुक जाता, लेकिन इस बार वह बस खड़ा होकर मुस्कुराया। उसे उस साधु की बात याद आ गई। वह सोचने लगा, अगर एक छोटी सी बिल्ली मेरे जीवन को तय कर सकती है, तो फिर मेरे होने का क्या अर्थ है। उसके भीतर एक गहरी हंसी उठी। उसी समय उसे लगा कि मनुष्य कितनी छोटी छोटी बातों से बंधा हुआ है। थोड़ी दूर चलने पर उसे वही साधु फिर मिल गया। वह पेड़ के नीचे शांत बैठा था। आदमी ने जाकर प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझने लगा हूं कि डर असल में मन का खेल है, लेकिन मन इतनी जल्दी मानता नहीं। वह बार बार पुराने डर ले आता है। साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मन एक मशीन की तरह है। उसे जो सिखा दिया जाता है वह उसी को बार बार दोहराता रहता है। फिर उसने कहा, तुमने देखा होगा, अगर किसी रास्ते पर बार बार लोग चलते रहे तो वहां एक पगडंडी बन जाती है। मन में भी ऐसा ही होता है। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह एक पगडंडी बन जाता है। आदमी ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, तुम्हें बचपन से सिखाया गया, बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाओ, यह बात तुम्हारे मन में बार बार दोहराई गई, इसलिए वह तुम्हारे भीतर एक गहरी आदत बन गई। फिर उसने कहा, लेकिन याद रखना, जो चीज आदत से बनी है वह जागरूकता से मिट भी सकती है। आदमी ने पूछा, जागरूकता कैसे लाई जाए? साधु ने कहा, बस देखो, जब भी मन कोई डर पैदा करे तुरंत उसे मत मानो। बस उसे देखो जैसे कोई व्यक्ति आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखता है। फिर उसने कहा, तुम बादलों को रोकते नहीं, उनसे लड़ते नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं। विचार भी ऐसे ही हैं। आदमी के भीतर यह बात बहुत गहराई से उतर गई। साधु ने आगे कहा, मनुष्य की असली समस्या यह नहीं है कि उसके मन में विचार आते हैं। समस्या यह है कि वह हर विचार को सच मान लेता है। फिर उसने एक और गहरी बात कही, डर एक विचार है, अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो वह वास्तविक लगने लगता है। अगर तुम उसे सिर्फ देखो तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, प्रकृति को देखो, यहां कोई डर नहीं है। पेड़ को डर नहीं कि कल क्या होगा, नदी को डर नहीं कि रास्ते में कौन आएगा। फिर उसने कहा, सिर्फ मनुष्य ही है जो भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान को खो देता है। आदमी अब बहुत शांत हो गया था। उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन अब तक भविष्य के डर और अतीत की आदतों में ही बीत रहा था। साधु ने धीरे से कहा, जिस दिन तुम पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख लेते हो उस दिन अधिकांश डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश में हल्की लालिमा फैल गई थी। साधु उठकर खड़ा हुआ और बोला, याद रखना, अंधविश्वास अंधेरे में पैदा होते हैं
और जागरूकता की रोशनी में वे अपने आप खत्म हो जाते हैं। आदमी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नया दीपक जल गया है। अब अगर कभी बिल्ली उसका रास्ता काटती तो वह रुकता नहीं था। वह बस मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था डर बाहर नहीं है, डर केवल मन की आदत है और जागरूकता उस आदत को तोड़ने की शक्ति है। बहुत समय पहले की बात है। उस आदमी के भीतर अब धीरे धीरे एक गहरी शांति उतरने लगी थी। पहले उसका मन छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था, लेकिन अब वह हर चीज को थोड़ी दूरी से देखने लगा था। एक दिन वह फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता शांत था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। अचानक उसने देखा कि कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। वे कह रहे थे, आज यात्रा मत करो, आज का दिन अच्छा नहीं है। आदमी कुछ देर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। पहले होता तो वह भी डर जाता और वापस लौट जाता, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह चुपचाप मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे अचानक वह साधु याद आ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर वही साधु मिल गया। वह नदी के किनारे शांत बैठा था, जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दी न हो। आदमी ने पास जाकर कहा, अब मैं समझने लगा हूं कि डर असल में हमारे मन की आदत है, लेकिन दुनिया के लोग अभी भी उन्हीं डर में जी रहे हैं। साधु ने धीरे से कहा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने मन को देखते ही नहीं, वे सिर्फ वही दोहराते रहते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। फिर उसने कहा, मनुष्य का जीवन अक्सर उधार की बातों से भरा होता है। किसी ने कहा यह शुभ है, किसी ने कहा यह अशुभ है, और हम बिना सोचे उन्हें मान लेते हैं। साधु ने आगे कहा, लेकिन सच्चाई कभी उधार नहीं होती। सच्चाई हमेशा अनुभव से आती है। आदमी ध्यान से सुन रहा था। साधु ने एक छोटी सी बात समझाई। अगर कोई तुम्हें 1000 बार कहे कि आग ठंडी होती है, तो क्या तुम मान लोगे? नहीं, क्योंकि एक बार हाथ लगाने से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि आग गर्म होती है। फिर वह बोला, जीवन की सच्चाई भी ऐसी ही है। उसे सुनकर नहीं, अनुभव करके जाना जाता है। हवा में अब शाम की ठंडक घुलने लगी थी। साधु ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो, ये हर पल बह रही है। अगर ये रुक जाए तो सड़ने लगेगी। फिर उसने कहा, मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। अगर वह पुराने डर और मान्यताओं को पकड़कर बैठ जाए तो उसका जीवन रुक जाता है। आदमी ने धीरे से पूछा, तो फिर सही जीवन क्या है? साधु मुस्कुराया, सही जीवन वह है जिसमें जागरूकता हो, जहां तुम हर चीज को खुद देखकर समझो, न कि केवल दूसरों की बातों से। फिर उसने कहा, जब आदमी जागता है तो